नमस्कार मित्रों, मैं योग गंगा चैनल से योगाचार ज्ञान। मित्रों, आज हम बात करेंगे हठ योग के बारे में। मित्रों, हठ योग क्या है? नॉर्मल हम कहते हैं कि योग ही जीवन है, जीवन ही योग है। ये योग क्या है? ये हठ योग क्या है मित्रों? मित्रों, जीवन एक तराजू की तरह होता है और तराजू जब हम किसी दुकानदार के पास, किसी व्यापारी के पास हम कुछ लेने जाते हैं तो वो तराजू से हमें तौल के देता है। और जब तराजू संतुलन रहता है, तराजू में जब बैलेंस रहता है तराजू में, तभी हम उस व्यापारी से, उस दुकानदार से हम ग्रहण करते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ कोई भी वस्तु लेते हैं, क्योंकि उसके तराजू में बैलेंस है, संतुलन है। इसी तरह हमारी जो शारीरिक मानसिक रूपी जो तराजू है मित्रों, इसको संतुलन रखना है, इसको बैलेंस रखना है, तभी हम जीवन में, अपने राष्ट्र में, अपने समाज को, अपने परिवार को कुछ दे पाएंगे। अगर आप देना है, सीखना है, जीवन को संतुलित तरीके से जीना है मित्रों, तो शारीरिक मानसिक रूपी तराजू को संतुलित रखना पड़ेगा। हठ योग की भाषा में कहें मित्रों तो ये तराजू क्या है? हठ योग है हा और ठा। हा मतलब सूर्य नाड़ी और ठा मतलब चंद्र नाड़ी। और यही सूर्य और चंद्र को संतुलित रखना है। जब हम सूर्य और चंद्र को संतुलित रखेंगे तभी हम समाज और राष्ट्र और अपने आप को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे और संतुलित रख पाएंगे, अपने जीवन को बैलेंस रख पाएंगे। तो अगर आपको शारीरिक मानसिक रूपी जीवन को संतुलित रखना है, शरीर को संतुलित रखना है, तो आपको हा और ठा को जानना पड़ेगा। हठ योग का मतलब, बहुत लोग कहते हैं मित्रों कि हठ योग का मतलब जिद होता है। हठ का मतलब जिद नहीं होता है। हठ का मतलब होता है हा और ठा, सूर्य और चंद्र, इनको संतुलित रखना। इन नाड़ियों को, हमारे योग शास्त्रों में 72,000 नाड़ियां हैं। 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियां मेन है, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना। जब हम ईडा और पिंगला को, हा और ठा को, सूर्य और चंद्र को संतुलित रखेंगे, पिंगला को सूर्य नाड़ी बोलते हैं, ईडा को चंद्र नाड़ी बोलते हैं, और यही हठ योग है मित्रों। जब हम सूर्य और चंद्र को संतुलित रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, तभी हम इस जीवन को आनंदपूर्ण रूप से जी पाएंगे। और ये संतुलन कैसे रहेंगे? ये हम हमारे आहार विहार से संतुलित रहेंगे, भोजन से संतुलित रहेंगे। सात्विक भोजन करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे। तो मित्रों, इसे आपको जानना पड़ेगा, अपनी संस्कृति को मत भूलिए। इसीलिए हम बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े वायरसों से आज हम महामारियों से जूझ रहे हैं। क्यों जूझ रहे हैं मित्रों? कहीं ना कहीं हम अपने आप को असंतुलित कर दिए हैं। इस व्यस्ततम जीवन शैली में अपने आप को भूल गए हैं। तो अपने आप को नहीं भूलना है मित्रों। आप सब करिए, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सब करिए मित्रों। सब करना उचित है, ये जीवन है, आपको सब करना पड़ेगा, पर आपको संतुलन बना के रखना पड़ेगा। हठ योग को अपनाना पड़ेगा मित्रों। हा और ठा को संतुलित रखना पड़ेगा, सूर्य और चंद्र को संतुलित रखना पड़ेगा। जब ये संतुलित रहेगी तभी हम सकारात्मक रहेंगे, संतुलित रहेंगे। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है मित्रों, क्योंकि आज के समय में मानवता मर रही है, और मानवता अगर मर जाएगी मित्रों तो फिर हम कुछ भी कर ले मित्रों, हम आनंदपूर्ण जीवन नहीं जी पाएंगे। इसलिए जीवन में संतुलन जरूरी है, और ये आएगा प्राणायाम से। चाहे वो नाड़ी शुद्धि हो, अनुलोम विलोम हो, इन सब प्राणायाम से धीरे 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 आपके जीवन में एक सकारात्मक सोच बढ़ेगी, नकारात्मक ऊर्जा आपकी नष्ट हो जाएगी। तो मित्रों, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा काम है। नमस्कार मित्रों।